हेलो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। यह वीडियो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। इतिहा इतिहास और भूगोल दोनों का एक एक एक्सरसाइज मैंने इसमें शामिल किया है। जो मुझे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे हैं उन सभी को इसमें मैंने शामिल किया है, और आप देखना और क्वेश्चन करना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। इसका जवाब मुझे कमेंट में अवश्य देना। नंबर 1 प्रश्न कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से, लाल सेना से, डाइट से, इनमें से कोई नहीं। आप हमें बताइए क्या होगा। कार्बोनरी होगा, लाल सेना होगा, डाइट होगा। तो मैं बता दूं आप सभी को, इसका जो सही जवाब होगा वह कार्बोनरी से था। मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी से था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो मैं बात कर लूँ, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, क्या होगा? आप हमें बताएं। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा यूरोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1798, 1889। आप हमें बताइए कब हुआ था। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, चौथा प्रश्न पर। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी आपको बताना है। व्यापारियों की, विद्वानों की, क्रांतिकारियों की, किसकी थी? आपका कितने प्रश्न सही जाते हैं ये हमें कमेंट के अंदर बताना। यह व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। आगे चलते हैं पाँचवा पर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, हिटलर या नेपोलियन, या कोई नहीं ऑप्शन में है। आप हमें बताएं क्या होगा। सही जवाब हमें दें। इसका जो सही जवाब होगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870, 1876, 1771, 1871, कब? तो इसका जो जवाब होगा मैं बता दूं 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, ठीक है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां वियना सम्मेलन कब हुई थी? तो मैं बात बता दूं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है। वियना का सम्मेलन जो हुआ था, ऑप्शन आप देख लो, 1815 ईस्वी में वियना का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, आठवां। शेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? एक शेडोन था, एक शेडोवा। शेडोन जो है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, और शेडोवा है जो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच शेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां, जर्मनी के चांसलर कौन था? बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर, कौन? तो इसका जो सही जवाब होंगे वो होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था, ठीक है। आप इस अच्छे से देख लेना, इससे एक भी प्रश्न ज़्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, रोम है, बुडापेस्ट है। तो मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है, इटली की राजधानी रोम, और बुडापेस्ट जो थी हंगरी की राजधानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था?
मैटरनिक, हिटलर, नेपोलियन, कौन? तो मैं बता दूं ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह मैटरनिक था। बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, रूसा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, किसे? तो मैं बता दूं इसका आंसर तुर्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मई 1848, मार्च 1748, अप्रैल 1848, कौन सही होगा बताओ हमें। इसका जो मई 1848 हो जाएंगे इसके। इसमें 3 प्रश्न हैं। आपसे पूछेगा शेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 1870। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। अब भाई तो इसका जो जवाब होगा आपका शेडोन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए बिना समय गवाए। आप पढ़ना एक बार क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? एक था यंग इटली और एक यंग यूरोप। दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है, यंग इटली की स्थापना 1831 में और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किए थे। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था जिसने लाल सेना का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। यंग इटली की संस्थापना या स्थापना किसने किया? तो भी भाई आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, मेजनी। आंसर मेजनी। क्लियर है। ये वीडियो कैसा रहा हमें ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। भाई अच्छा रहा। नेक्स्ट बढ़े, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? शेडोवा का युद्ध, प्रसा का युद्ध, शेडोन का युद्ध। तो मैं बता दूं आप सभी को, शेडोन के युद्ध के बाद है जो जर्मनी का एकीकरण है जो पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1800 में, 1868 या 1864, 1862? आप सोचिए, समय देता हूं आपको सोचने। इसका जो सही जवाब होगा 1862। आंसर। 19वां क्वेश्चन, इटली और जर्मनी का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया होंगे। ऑस्ट्रिया जो था वह इटली और जर्मनी दोनों का विरोधी था। ठीक है, आंसर देख लियो। नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1870, 1871, 1866, 1862? किस वर्ष? तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो सही होगा उत्तर 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिया के युद्ध किस वर्ष हुआ? 1054, 1851, 1854, 1855? किस वर्ष? इसका जो सही जवाब होंगे 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। भाई क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो मैं बता दूं लाल कुर्ती का गठन है जो गैरिबाल्डी ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट में बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, बुडापेस्ट कहाँ के? तो हंगरी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो को कब प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो
तो आंसर इसका हो जाएंगे गिज़ो का जो फ्रांस प्रधानमंत्री कहाँ का था, तो ये इसका आंसर ए फ्रांस हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ जाए। 1829 ईस्वी में एडिनोपोल की संधि किस देशों के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, हंगरी के साथ, यूनान के या यूरोप के साथ? किसके साथ भाई? आंसर हो जाएंगे तुर्की। तुर्की के साथ है जो इसकी संधि हुई थी, एडिनोपोल की संधि। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आप बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चनों में आपका कितना सही था। ठीक है, हिस्ट्री का। अब आगे पार्ट स्टार्ट होने वाला है आपका ज्योग्राफी का आने वाला है। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आप सभी जानते हैं गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, पढ़े होंगे तो। अब यहाँ के बाद हमारे ख्याल से अब नहीं होंगे प्रश्न हिस्ट्री का। हाँ, ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी मिशन सक्सेस, बोर्ड मिशन सक्सेस, एकदम सक्सेस करना है ना, क्लियर कर जाना, एकदम नंबर कबाड़ के लाना है। ठीक है, इस जुड़े रहिए। आइए नंबर 1 को, कोयला किस प्रकार के संसाधन है भाई? जैविक, नवीकरणीय और नवीकरणीय, किस प्रकार के? तो मैं बता दूँ भाई कि इसका जो सही होगा, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन? अनवीकरणीय। नंबर दूसरा क्वेश्चन चलता है ज्योग्राफी का। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानव निर्मित, अवैध या अचक्रीय? कैसा है आप सब हमें बताओ कैसा है। तो भाई पुनः पूर्ति योग्य होंगे आंसर इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल, सौर, पवन, पशु? तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान में जो है सौर और पवन दोनों की प्रचुरता है, लेकिन जल की है जो कमी है। आंसर ए। 14 ये लॉ एस किस प्रकार के संसाधन है भाई? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, व्यक्तिगत, जैविक, कैसे संसाधन है? आप हमें बताओ कैसा है। तो इसका जो सही जवाब है होंगे भाई, जो आपको मैं बता दूं, अनवीकरणीय है। लोहा अयस्क जो है अनवीकरणीय। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? जिम्मरमैन का, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे या मेघा पाटेकर का? इसका आंसर जो होगा, एक भौगोलिक विद थे, ठीक है, विद्वान थे उस जिम्मरमैन, उन्होंने ही बदलाया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। आइए 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्रायोगिक सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, दोनों सम्मेलन हुआ था या जनसंख्या सम्मेलन? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 90 में, 1997, 2002, 1992। 1992 में भाई प्रथम सम्मेलन हुआ था पृथ्वी। 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और दूसरा सम्मेलन भी हुआ था, तीसरा 2002 में। आइए, पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय या व्यक्तिगत, यह कोई नहीं? आप हमें बताओ कैसा है पवन जो है? यस, अनवीकरणीय संसाधन है पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं? इसका जो भाई सही होंगे वह महात्मा गांधी बापू ने कहा था यह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है भाई? कोयला का, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा? अब हमें बताओ क्या होगा। आंसर हो जाएगा कोयला, जो सीमित भंडार है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? जेनेवा में 1972, स्टॉकहोम 1972, बुडापेस्ट 1972। मैं इसका बता दूं, स्टॉकहोम में हुआ था, लिखा गया स्कॉट, गलत है भाई, स्कॉट नहीं होगा, स्टॉकहोम में था 1972 में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी जानते होंगे, 5 जून 1972 को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अगर भाई आपको दो ऑप्शन एक ही तरह के दिख जाए तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आंसर अगर वही होंगे तो ठीक है। हाँ, 200 एन मीटर, जो क्लियर है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किन की रचना है? शमशेर, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, आर के नारायण, किन की है? तो इसका जो सही जवाब होंगे शमशेर, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। IPCC का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? बिहार में, जेनेवा में, बुडापेस्ट में, लंदन में। आप हमें बताओ क्या होगा। बहुत मेहनत लगती है भाई इसको बनाने के लिए। आप अगर हमें सहयोग ना करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएंगे हमसे, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16वां, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका सही, 19.2 किलोमीटर को ही क्षेत्र। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1997 न्यूयॉर्क, 1992 रियो डी जेनेरो, नहीं, रियो डी जेनेरो में प्रथम हुआ था, जोहान्स में तृतीय हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था द्वितीय सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। तीनों को एक तरह दिया ताकि आपको। चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा ने ही इसका नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। हाँ, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन, संसाधन के नियोजित विद्रोहन से। किससे है भाई? संसाधन संग्रहण से नहीं, बल्कि संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से है। नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, मेघा पाटेकर के द्वारा, संदीप पांडे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा आपका मेघा पाटेकर के द्वारा। ये लास्ट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है भाई। आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये हमारे कैसा रहा आपके लिए यह वीडियो। आप हमें ज़रूर बताइएगा, तब इससे हमें सहयोग मिलती है आपके। आप अगर हमें हिम्मत देते हैं तो मुझे भी लगता है कि यह वीडियो हमने बनाया है जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।